हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बताने वाली हूँ सुंदर सी नेक डिज़ाइन। तो ये इस तरह से डिज़ाइनिंग हमने बनाई है। ये हमारी कुर्ती है, तो कुर्ती के ऊपर किस तरह से डिज़ाइन बनाएंगे वो हम बताने वाले हैं। ये देखिए, तो हमने ये पैटर्न यानी कि कागज़ ले लिया है, पेपर। पहले हम ये देखिए हमारी कुर्ती कटिंग करी हुई है और यहाँ से हमने गले को बनाना है। तो इस पेपर के ऊपर हम पहले निशान लगा लेते हैं। तो नेक की चौड़ाई हमने यहाँ से 3 इंच ली है और यहाँ से मैं निशान लगा लेती हूँ 3 इंच का। और इसकी जो लेंथ है वो मैं 8 इंच की लूँगी। आप अपने अनुसार ले सकती हैं, कम या ज़्यादा। तो मुझे इसमें ज़्यादा डीप कलर नहीं चाहिए, तो इस तरह से मैं निशान लगा लेती हूँ। और यहाँ से नीचे की साइड से भी 3 इंच का एक निशान लगाऊंगी और इसको यहाँ से राउंड शेप दे देते हैं और हल्का इस तरह से ऊपर तक ले जाते हैं ना। तो ये हमारा नेक की निशान लग चुके हैं। यहाँ से हम 2 इंच पे एक निशान लगाएंगे और 2-2 इंच के निशान नीचे तक हम इस तरह से राउंड शेप में ले जाते हैं। और यहाँ से भी 2-2 इंच का निशान सभी में पूरे में लगा लेते हैं। तो यहाँ से हमारे निशान लग चुके हैं। अब हम इसकी कर लेते हैं कटिंग। तो यहाँ से हम डिज़ाइन बनाएंगे इसके ऊपर और यहाँ से नीचे की साइड से भी इसको कट कर देते हैं। ये देखिए, और जो एक्स्ट्रा ये पेपर बचा है इसको हम एक तरफ कर देते हैं। और हमारी ये गले नेक निकल आई है इस तरह से। इसको हम खोल के ओपन कर लेते हैं। तो ये देखिए, बनने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगी ये हमारा नेक। अब इसके ऊपर हम डिज़ाइन बनाएंगे। तो ये हमने कपड़ा ले लिया है और इसके ऊपर इस तरह से डिज़ाइन बनाएंगे। तो ये हमारा 3-3.5 इंच का कपड़ा है, 3.5 इंच का। और ये हमने लिया है 2.25 इंच, 2.5 इंच के आसपास लिया है करीब। चौकोर कपड़ा है। तो सबसे पहले हम इस पे डिज़ाइन बनाएंगे और इस बिल्कुल सिंपल सी डिज़ाइन है। अगर आप बनाएंगे तो एक ही बार में समझ में आ जाएगी। तो इस तरह से हमें इसको 4 फोल्ड में कपड़े को बिछा लेना है, कर लेना है इस तरह से। ये देखिए, 1 फोल्ड और 2 फोल्ड इस तरह से हमें करके एक के ऊपर एक रखते हुए सिलाई को लगाना है। और सेम इसको भी हम इसी तरह से करेंगे। ये देखिए, डिज़ाइन को बिल्कुल बराबर सेम एक से होने चाहिए। तो इस तरह से हमें पूरे नेक के ऊपर सेम इसी तरह से डिज़ाइनिंग को तैयार कर लेना है। तो ये देखिए, हमारी डिज़ाइनिंग हमने तैयार हो चुकी है और अच्छी तरह से इसे रखते हुए और इसको हमें हल्का सा, ये देखिए, जो एक्स्ट्रा है इसको हम काट देते हैं और यहाँ से हम अच्छी तरह से इसको ऊपर रखते हुए सिलाई स्टिच कर लेते हैं। तो ये देखिए, हमारे सारे पैटर्न यानी कि लग चुके हैं। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये जो भी ज़्यादा एक्स्ट्रा है उसको हम काट के निकाल देते हैं। तो ये बनने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा। तो इसमें से हम एक डिज़ाइन और तैयार करेंगे। तो यहाँ से फिंगर से इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे और इस तरह की, ये देखिए, डिज़ाइनिंग हम तैयार कर लेते हैं। पेपर के ऊपर हम इस तरह से रखेंगे, इसके ऊपर इसके बीच सेंटर में रखते हुए और सिलाई स्टिच कर लेते हैं। और फिंगर की सहायता से इसको हम इस तरह से करेंगे और इसको फोल्ड कर देते हैं। तो बनने के बाद कुछ ये इस तरह से दिखेगी, ये देखिए। और यहाँ से हम बीच में इस तरह से लगा लेते हैं। तो सेम हम इस तरह से सभी में तैयार करेंगे और इसी तरह से फिंगर की सहायता से। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। आप लाइक करना भूल जाती हैं, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा प्लीज़। तो इस तरह से हमें पूरे गले पे इस पे तैयार कर लेना है।
एक एक करके इस तरह से हमने सारे तैयार कर लिए हैं और यहाँ से हम इसको धागे को काट देते हैं। और जो एक्स्ट्रा हमारा जो फैब्रिक है उसको हम कट कर देंगे, बिल्कुल बराबर से हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो ये देखिए हमने कटिंग कर ली है और ये पट्टी हमने ली है 1.5 इंच की। तो ये पट्टी हमने और ली है, तो एक तरफ से हमें इसे फोल्ड कर लेना है। तो इस तरह से हम एक तरफ की हम फोल्ड कर लेते हैं। तो यहाँ से फोल्ड करने के बाद अब हम इसके ऊपर गले के ऊपर लगाएंगे। तो ये देखिए मैं किस तरह से लगा रही हूँ, सेम इसी तरह से आपको भी लगा लेना है। तो पट्टी हमने नीचे की साइड रखी है और ऊपर की साइड से जहाँ से हमारी जो सिलाई दिख रही है सेम उसी के ऊपर हमें सिलाई को चलाना है, ताकि हमारी बिल्कुल पाइपिंग बराबर और एक सी निकल के आए। तो इस तरह से हमें पूरे गले के ऊपर राउंड शेप देते हुए सिलाई को लगा लेना है। तो ये देखिए हमने पाइपिंग को लगा लिया है और ये इस तरह से हम इसको फोल्ड कर देंगे। तो पहले हम यहाँ से कट्स लगा लेते हैं, छोटे छोटे पूरे में गले के ऊपर कट्स लगाने के बाद यहाँ से ये एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम काट देते हैं और यहाँ से 2 बार यानी कि एक ही बार फोल्ड करेंगे और पतली सी एक पाइपिंग जैसी निकल के आएगी यहाँ से। तो इसको फोल्ड करते हुए सिलाई को स्टिच कर लेना है। और इस तरह से ये देखिए मैं किस तरह से कर रही हूँ, सेम उसी तरह से पतली सी पाइपिंग को निकालना है। और पाइपिंग को निकालते समय विशेष ध्यान देना है, बिल्कुल एक सी पाइपिंग को आना चाहिए। तो ये देखिए हमारी पाइपिंग बिल्कुल सही लग चुकी है। अब हम बैक पार्ट का दूसरा गला भी तैयार कर लेते हैं कुछ इस तरह से। अब ये देखिए ये हमने पैटर्न यानी कि बकरम ले लिया है, तो इसकी लंबाई चौड़ाई हमने 9 और 5.5 ली है। तो यहाँ से हम गले के लिए एक निशान लगा लेते हैं करीब 2.5 इंच का, और यहाँ से जो लेंथ है वो हम 7 इंच पे लेते हैं। तो इसमें मैं ज़्यादा गला डिप नहीं करना चाहती हूँ, तो ये यहाँ से हम हल्का सा राउंड शेप दे देते हैं बाहर की तरफ निकालते हुए। ये हमारा गोल शेप में गला बन के आएगा और यहाँ से हम करीब 1 इंच बाहर की तरफ निशान लगाएंगे इस तरह से। ये देखिए मैं इस तरह से लगाई हूँ, सेम उसी तरह से आपको भी तैयार कर लेना है। और यहाँ से हम इसको कट कर लेंगे और इसको हम बिल्कुल सही सीधा कर लेते हैं। तो ये हमारा नेक तैयार हुआ है। अब ये हमने कपड़ा ले लिया है, तो कपड़े के ऊपर इसको हम अच्छी तरह से लगाएंगे। तो इसको मैं बिछा लेती हूँ इस तरह से, और जो हमारा तिरछा है थोड़ा सा इसको हम कट कर देते हैं और नीचे की साइड से भी जो हमारा थोड़ा सा निकला हुआ है उसको भी हम सही कर लेते हैं। और ये देखिए हमने गले को कपड़े के ऊपर चिपका लिया है और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम यहाँ से कट कर देते हैं। कट करने के बाद में अब हमारी ये कुर्ती ले ली है, तो ये हमारा सीधा भाग है, ये हमारा उल्टा भाग है। तो उल्टे भाग में यानी कि ये हमारा उल्टी साइड का है, तो निशान हमने उल्टी साइड में लगा लिया है और इसको पलट के हमें सीधी तरफ से डिज़ाइन को तैयार करना है। तो यहाँ से मैं एक क्रिश लाइन खींच के और इसके ऊपर एक कट्स लगा के उसके ऊपर इस तरह से रख लिया है और यहाँ से मैं धागे को कट कर देती हूँ और किनार से एक सिलाई को लगा लेती हूँ यहाँ से बराबर करते हुए, और 2 पॉइंट कपड़े को छोड़ते हुए पूरे राउंड शेप में हमने सिलाई को लगा लिया है। अब हम यहाँ से कट कर लेते हैं, जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम यहाँ से निकाल देंगे। निकालने के बाद में छोटे छोटे यहाँ से इस तरह से हम कट्स लगाते चले जाएंगे पूरे गले के ऊपर, ताकि हमें पलटने में काफ़ी आसानी हो सके और कोई भी दिक्कत ना हो। तो इस तरह से हमने पलट लेना है। पलटने के बाद में ये उल्टी साइड में कुर्ती हमारी कुछ इस तरह से दिखेगी और ये हमारा सीधा साइड है। तो इसको अच्छी तरह से इसको बैठा लेते हैं। आप इसको प्रेस भी लगा के सही कर सकती हैं। तो इस तरह से मैं हाथ से ही सही कर लेती हूँ।
तो ये देखिए हमारा गला बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसको पलट के हमने इस तरह से तैयार कर लिया है। अब इसके ऊपर हम लगा लेते हैं लेस। तो लेस हमें किनार से लगा लेनी है और अच्छी तरह से राउंड शेप देते हुए एक तरफ भी हमारी सिलाई लग चुकी है, लेस लगा ली है हमने। अब हम दूसरी साइड भी अच्छी तरह से इसको लगा लेते हैं लेस को। तो ये दोनों साइडों से हमने सिलाई लगा ली है। तो ये देखिए लगने के बाद में इस तरह से आया है और जो एक्स्ट्रा लेस है उसको हम कट करके निकाल देते हैं। निकालने के बाद में ये देखिए अब हमने ये नेक तैयार किया था, गला तैयार के रख करा था, तो इसके ऊपर हमें रखना है कुछ इस तरह से। इस तरह से रखने के बाद में अच्छी तरह से हमें लगा लेना है इसके ऊपर सेम। और जो एक्स्ट्रा है उसको हम बाद में काट देंगे। इसको हमें एक ही बराबर सही तरह से इसको रख लेना है। ये देखिए अब इसको हम पिन के सहायता से इसको लगाएंगे, यानी कि अच्छी तरह से। तो जो एक्स्ट्रा आपको दिख रहा है वो ऊपर की साइड से निकलता हुआ, इसको हम बाद में कट कर देंगे। तो इस तरह से ये देखिए डिज़ाइनिंग, ये देखिए हमने ऊपर की साइड से इसको कट कर दिया। अब हम लगा लेते हैं इसके ऊपर एक सिलाई, ताकि ये गला हमारा अच्छी तरह से इसके ऊपर लग सके। तो यहाँ से हम सिलाई लगाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिल्कुल किनार से जो पाइपिंग हमने लगाई थी सेम उसी के ऊपर हमें सिलाई को लगा लेना है और पिन वगैरह साथ में निकालते जाना है। और ये देखिए हमने सिलाई को लगा लिया है पूरे गले की तरफ राउंड शेप देते हुए। तो ये देखिए अब हम इसके ऊपर लगा लेंगे मोती। तो यहाँ से पहले खाने को मैं छोड़ देती हूँ ताकि हमारा ये सिलाई में चला जाएगा। और यहाँ से हम मोती को इस तरह से लगाते चले जाएंगे। तो पूरे गले के ऊपर हमें मोती को अटैच करना होगा और इस तरह से मोती को हमें इसके ऊपर हम लगाएंगे और अच्छी तरह से इसके ऊपर 2 बार 3 बार मोती के ऊपर धागे को डालते हुए लगा लेते हैं कुछ इस तरह से। तो ये देखिए हमने सारे मोती लगा चुके हैं और इसी तरह से हमारा गला तब बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।